कोई करता है और कोई नहीं करता है। ज़्यादातर नहीं करते, ऐसा ही मेरा अनुभव है। करते हो अच्छी तरह करते, मगर नहीं करते हो। जब मैं पूछता हूँ कर, हाँ हफ्ते पहले लिया था, अभी नहीं लिया, हफ्ते पहले लिया था, मतलब लिया ही नहीं है। तो बेच कैसे बनेगा? ईश्वर को प्राप्त करना आपकी सबकी इच्छा है, तो ये आपका स्थूल शरीर इतना समृद्ध होना चाहिए कि परमात्मा अवतरित हो, क्योंकि परमात्मा विद्युत ब्रह्म है, ये मूर्ति वाले फोटो वालों नहीं है। जब उनको अवतरित करना चाहते हो, आपका ये बेज समृद्ध होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए। इसलिए मैं घी का प्रयोग करवाता था। मगर ज़्यादातर इतने सालों से मैंने देखा, बाहर जाना है तो चलेगा, नहीं करेगा, एक दिन छूट गया तो फिर छूट ही जाएगा। तो फिर मैंने उन पर गौर किया, मैं क्या करूं आपको घी से मुक्ति हो जाए। तो उन पर भी गौर किया। 3 महीने से मैं इनके पीछे हूं, मेरे साधक इनसे मुक्त हो जाए, ये अग्नि तत्व शांत हो। क्योंकि ये नहीं शांत होगा तो आप परमानेंट ईश्वर के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। इसी आशा अपेक्षा से मैंने 3 महीना तक मेरी बॉडी पर प्रैक्टिकल किया। तो ये जो घी है, जब उनके अंदर मैं गौर से सोचता हूं, जिस तरह स्थूल शरीर है, 5 तत्व है, तो इनकी तन्मांत्राएं होती है। जिस तरह अग्नि तत्व है, उनका तेज तत्व, इनकी तन्मांत्राएं हैं। रूप रंग गंध स्पर्श, जो 5 तन्मांत्रा है, मैं उन पर उनको साथ एकाकार हुआ। इनके बाद उनके वाइब्रेशन देखे। जब उनके आज मेरी बॉडी में मैं जांचता हूं, तो मेरे अंदर की जो कोशिकाएं हैं, जिस तरह ये कोरोना कोशिका का रोग था, इसलिए डॉक्टर लोग निष्फल गए, मगर हम सफल हुए। तो कोशिका तक मैं इस प्राण को द्वारा घी को कैसे पहुंचाऊं, चिंतन मन बहुत किया। इनके बारे देखा कि घी की भी तन्मांत्र हो सकती है। हमारी बॉडी है, पंच तत्व ब्रह्मांड में सबकी तन्मांत्र है, तो घी की क्यों नहीं होगी थी। तो मैं उनके साथ कार्य किया। उनकी तन्मांत्र के साथ कब होता है? जब निर्विचार होते हो, शून्य हो जाते हो। उनके साथ एक किया, तन्मांत्र मिल गई, चलो बरोबर है। मगर इनको इतना समृद्ध करो, इतना सिद्ध बना दो। फिर सोचा इनको कहाँ रखूंगा, ये नहीं है कि मैं चलो सबको दे दिया, ये तो खत्म हो जाएगी। खत्म ना हो ऐसी चीज बनानी है। तो परमात्मा से तार छोड़ दिया, परंतु आप ही कुछ कहें, मेरी बुद्धि के बाहर की वस्तु ये। तो तन्मांत्र को सिद्ध कर, ऐसा आदेश आया। तो मैंने उनको भी सिद्ध कर लिया। और कहाँ रखूं? थोड़ी बात होती तो कभी टंके बना देते और आपको आना पड़ेगी लेने के लिए। अब ये टंकी पानी की है, लाख लीटर की, तो खत्म हो जाती है। तो मैं ऐसी चीज बनाऊं इस ब्रह्मांड के अंदर जो कभी खत्म न हो। तो परमात्मा की कृपा हुई, इनके बाद वो भी मिल गया। उनको सिद्ध करके मेरे प्राण के ही टाँके बना दिए। कल्पना के बाहर किलोमीटर हजारों किलोमीटर लंबा बना दिया। 1 करोड़ किलोमीटर लंबा, 1 करोड़ किलोमीटर चौड़ा, 1 किलोमीटर डीप में इतना बड़ा टाँका बना के उनको परफेक्ट, जिस तरह आप टंकी बनाते हो, प्लास्टर करते हो, मैंने सब प्राण से कर दिया ये। और बाद में देखा यावचंद्र दिवाकर हो, पर मैंने उसको ठीक कर दिया। फिर उनके अंदर ये सब भर दिया, इस घी की तन्मांत्राओं को छलोछल भर दिया। फिर पैक कर दिया उनको। फिर उनमें से मेरी बॉडी पर मैं 3 माह तक उपयोग करता रहा। जैसे संकल्प कर दे, पूरा शरीर समृद्ध होने लगता है। ये बात हो गई ऊर्जा की, क्योंकि आपको विद्युत ब्रह्म के साथ जुड़ना है, ये इनके बिना नहीं जुड़ पाओगे। बड़ी सिद्धि उपलब्ध हुई, आपके लिए तो हुई।
जब ये गर्मी बात है अग्नि तत्व को, तो मेरे को जल, अभी घी की तन मानता तो जल की भी होगी। फिर उनके पीछे लग गया, फिर उनको भी ढूंढ निकाला, फिर उनको भी सिद्ध कर दिया। सिद्ध का मतलब होता है उनको परमात्मा की कृपा से उनकी आशीर्वाद रूपी शक्ति को मैं उनके अवतरित करता हूं। तो जब परमात्मा आशीर्वाद देते हैं तब वो सिद्ध होता है। तो जल तत्व को भी कर दिया। ये दोनों आज आपको दिए जाएंगे। ध्यान के बाद कापलिया बनी हुई है, अब सबको मिलेगी और आपको मैक्सिमम उपयोग करना है। जब भी आप महसूस करें कि हाँ एक थोड़ा गर्मी बढ़ रहा है, चक्कर अनबैलेंस हो रहे हैं, तुरंत उनका उपयोग करें। गर्मी बढ़ रही है, जल तत्व की सिद्ध तन्मान तो लिखी हुई, आपको खाली बोलना है। जब आपकी दी जाएगी, इनकी विधि भी है, क्योंकि उस टंकी के साथ आपका कनेक्शन करना पड़ेगा ना। जब आप चाहो मांग सकते हो, कि आप भी परमात्मा के ही संतान हो। उनकी इच्छा से, उनकी कृपा से आपको घर पर जाकर दिया जलाना है। आपके पास मेरी फोटो तो होगी, उनको रखना है। फिर भाव से प्रार्थना करना है, हे गुरुदेव, आपने जो हमें संकल्प दिया है वो मेरे लिए उपयोगी हो। मैं जब भी संकल्प करूं, आपकी कृपा से इनकी अविरत कृपा मेरे पर वर्षा हो। तो स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि एक शास्त्र में मैंने पढ़ा था, ईश्वर, संत, महात्मा, गुरु, शास्त्र, इनमें भी मनुष्य का उद्धार होता है। फिर अपने आप में अपना उद्धार कैसे करें और कैसे अभी तक नहीं हुआ। ईश्वर, संत, महात्मा आदि हमारा उद्धार तभी करेंगे जब उनमें हमारी श्रद्धा होगी। श्रद्धा सत्यो धनुष धारण करना। आप और मेरे बीच में परमानेंट एक सेतु होना चाहिए, श्रद्धा का, विश्वास का। कहीं ना कहीं एक कमी है। परमात्मा नहीं, ऐसा तो है ही नहीं। नरसिंह मेहता को अभी मिले 550 साल पहले, तो हम क्यों वंचित हैं? कहीं ना कहीं श्रद्धा की कमी है, कहीं ना कहीं परमात्मा के जो स्वरूप है उन पर हमारा गौर नहीं हुआ है। परमात्मा का स्वरूप क्या है और हमने पकड़ा क्या है, ये भी बड़ा अवरोध है। जो कल्पना के फोटो है, इनके पीछे हम लगे हुए हैं। हम वो परम और ऋषि मुनि परंपरा के संतान हैं। भगवान से बातें भी करते थे, अनेक सिद्धियों के स्वामी थे हमारे ऋषि मुनि। उनके ही संतान होते भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं। पहले ये श्रद्धा का बड़ा अवरोध है, क्योंकि आपके अंदर और भी कई शास्त्र पड़े हुए हैं। इंफॉर्मेशन जो माहिती है वो भी आपके अंदर पड़ी हुई है। आप और मेरे बीच में ये अवरोध होता है। कई संत महात्माओं को आप कनेक्ट हो, आज भी हो, मेरे पास भी आते हो और भी जाते हो। उनके अणु परमाणु आपके अज्ञात में पड़े हुए हैं। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूं कि आप कनेक्शन न करें, मगर पहले आप परमात्मा से कनेक्ट हो जाए, बात सब सुलभ हो जाएगा। जिसके पास ज्ञान लोगे वो ज्ञान आपको समझ में आएगा। एक बार ईश्वर के साथ वार्तालाप हो जाए, ईश्वर का स्वरूप समझ ले, आपका स्वरूप समझ ले, तब सबका स्वरूप ज्ञान मिल जाएगा आपको। बाद में जिसको देखोगे टोटली माहिती आपके हाथ में है। अगर आप पहले से ही इतने बद्ध हो, तो ये वाइब्रेशन विद्या तो इस विश्व में कहीं पर नहीं है। मैं वो देता हूं आपको, फिर भी इतनी अवगत नहीं हुई, कहीं ना कहीं अवरोध है। फिर से जो है एक बार क्लीन हो जाए, मन बुद्धि चित्त अहंकार संपूर्ण शुद्ध होना चाहिए, तब ये परमात्मा की विद्या है। सिंह का दूध सोने के पात्र में होता है। आप सोना बने, आप सब
अंगीकार कर सकते हैं, क्योंकि आप परमात्मा के संतान ही है और परमात्मा आपके अंदर है, गीता का वचन है। फिर भी ये अवरोध के कारण 5%, 10%, 25% उनसे ज्यादा नहीं ले पाते हो, और जो होता है अशुद्ध हो जाता है। अशुद्धियां है और आप शुद्ध डालते हो। खुद को क्लीन करें, शरीर को क्लीन करें, मन अंतकरण को क्लीन करें। इस पूरी ब्रह्मांड की शक्तियां हैं हमारे पास। अब मैंने तो आपको 5% भी दिया है। अपेक्षा करता हूं आप आए, और भी बहुत कुछ है, मगर जब आपको देखता हूं तो आपकी अशुद्धियां बाहर आ जाती है। तो मैं कैसे आपको दे पाऊं? वाइब्रेशन यहां पकड़ो, मैंने यहां अलग, जिस तरह मोबाइल में होता है इतना तैयार कर रखा है, मगर कोई है ही नहीं लेने वाला। इसलिए अपेक्षा रखता हूं आपसे। ये हमारी अपेक्षा नहीं, हमारी अपेक्षा है यहां अपेक्षा होती है आप शुद्ध बने, और ये विज्ञान है। परमाणु को शुद्ध करें, आपका शरीर कंप्लीट शुद्ध हो जाएगा, और ये जो संकल्प दिया जाएगा उनसे आप जल्दी उनसे बाहर निकल जाएंगे। पहला स्थूल शरीर शुद्ध होगा, इनके बाद प्राण, परमात्मा कनेक्शन वैसे ही हो जाएगा। अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ है, इसमें भी सिद्ध होता है कि हमने स्वयं उनके श्रद्धा नहीं की, हम स्वयं उनके सन्मुख नहीं हुए, हमने स्वयं उनकी बात नहीं मानी, इसलिए हमारा उद्धार नहीं हुआ। परंतु जिन्होंने इनकी बात मानी उनका उद्धार हो गया। गुरु, संत और भगवान तभी उद्धार करते हैं जब मनुष्य स्वयं उन पर श्रद्धा विश्वास करता है, उनको स्वीकार करता है, उनसे सम्मुख होता है, उनके शरण में होता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है। अगर मनुष्य उनको स्वीकार न करे तो कैसे उद्धार करेंगे? नहीं कर सके। खुद शिष्य न बने तो गुरु क्या करेगा? जैसे दूसरा व्यक्ति भोजन दे तो पर भूख न हो, खुद की भूख न चाहिए, खुद की भूख न हो तो दूसरे का द्वारा दिया गया भोजन किस काम का? मैं देने के लिए तैयार हूं, मगर आपकी पात्रता होनी चाहिए, तभी तो आप ले जा पाओगे। क्योंकि सूक्ष्म है, स्थूल होता तो बांट देते, मगर ये सूक्ष्म है। सूक्ष्म ग्रहण करने की पात्रता आपको बनानी है। ऐसा नहीं कहते हो आप सब धंधा रोकर कुटुंब सब छोड़ दें, छोड़ने की कहीं बात ही नहीं है। समझदारी, साक्षी भाव, उनको बाहर आने देना है। जो भी करे करे, 100% होगा। आज तक 19-20 होता था, मगर ये प्राण तत्व को जागृत करने के बाद 19-20 होता ही नहीं, क्योंकि मन इसके बीच में रखा ना, मन भी शुद्ध हो जाता है और प्राण, इस दोनों का कनेक्शन होने से प्राण परमात्मा का स्वरूप है। जब आपके साथ परमात्मा रूपी प्राण जुड़ जाता है तो आपका कौन सा कार्य अटकेगा? भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ जुड़े, उनका कार्य हो गया ना। जो बड़े बड़े महारथी थे सामने, ये भगवत कृपा ही हमारी नौका पार कराती है। तो ये परमात्मा का अलग स्वरूप है, क्योंकि हमारे मन में जो छवियां हैं वो अवरोध पैदा करती है। खराब ऐसा कहने का मतलब नहीं है, वो आपको खाली त्राटक यानी मन को स्थिर करने के लिए ही है, इसलिए मंदिर बनाना पड़ा। मूर्तियां हैं, उनके अंदर प्राण भरा है, तब हम उनको पूछते हैं। तो यहां भी प्राण की बात होती है कि आपके अंदर प्राण है, बाहर प्राण है, अंदर प्राण है, परमात्मा खुद प्राण स्वरूप है। तो मन और प्राण को जोड़ दे। जोड़ने का तरीका सिखाते हैं, मन को यहां रखे, देखे प्राण से। अब सब मेरे को देख पाते, मैं आपको देख पाता हूं। माध्यम कौन है? प्राण। और आपके बीच में ये गैप भी नहीं है, प्राण कण कण में व्याप है। इनको मान ले, मानने से श्रद्धा उत्पन्न होगी और श्रद्धा से ही आपका कार्य होगी।
गुरु, संत और भगवान का कभी अभाव नहीं। उनसे बड़े बड़े संत होते आए हैं, गुरु होते आए हैं, भगवान अवतार लेते आए हैं, पर अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ। इनसे सिद्ध होता है कि हमने भी उनको स्वीकार नहीं किया। कोई बात हमारे बीच में आ जाती है जो आपने पाल पोस रखी है, इतने सालों में प्रेम से आपने अंतकरण में अवतरित किया है, अज्ञात मन में। जब अज्ञात मन में उतर जाता है तो उनको जल्दी बाहर निकाला नहीं जा सकता। तो ये परमाणु से ही उनको निकाला जा सकता है। वहां भी संकल्प करना है, अनंत कोटि ब्रह्मांड में से प्राण की महावर्षा मेरे अज्ञात मन में अवतरित हो। थोड़ा शांत रहे। फिर में संकल्प करना है, मेरे अज्ञात मन में जो भी नेगेटिविटी है तो दूर हो, ब्लैक होल में विसर्जित हो जाए। आपका अंतकरण भी शांत होगा, आप प्रकाशमय बनेंगे। बिना सीमेंट से कंक्रीट नहीं होता, बिना प्राण से कोई कार्य नहीं होता, बिना प्राण से हमारा अंतकरण भी शुद्ध नहीं होगा, बिना प्राण से आपका वायु तत्व भी नहीं जाएगा। प्राण की ही महिमा है। तो प्राण का उपयोग हर जगह करें। इस पूरा ब्रह्मांड भरा हुआ है, सब कुछ है, फिर भी आप उनसे अनजान थे। कबीर जी ने भी कहा, पानी में मीन प्यासी मुझे देखत आवे हंसी। मीन मछली पानी में रहती है फिर भी प्यासी है, तो हम भी यही है। पूरा ब्रह्मांड भरा हुआ है मगर हम प्राण से प्यासे हैं। उनको मुख ऊंधा करके खड़े हैं। शाम को उन्होंने बताया, भगवान तो अंतर है और आप उनको पीठ करके खड़े हैं। बाहर जो देखते हैं उनको, परमात्मा देखते मैं तो तेरे अंदर हूं। जैसे आप मुख ऐसा करोगे आमने सामने हो जाएंगे, तो वो भी प्रकाश, हमारे अंदर भी प्रकाश, बीच में भी प्रकाश। उनकी कमी है ही नहीं, समझदारी नहीं है। हम आप उनको समझे ही नहीं है कि परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। ऐसा कोई कहता भी नहीं। भजन करो, मंत्र करो, और आवरण बढ़ते ही गए, बढ़ते ही गए। सीधा कनेक्शन करो, कोई मंत्र की जरूरत नहीं है। कोई बेसिटी की जरूरत नहीं है। सीधा कनेक्शन कर पाते हो, सीधी बात कर सकते हो। तो बाद में क्या करो, ऐसा होगा ना, क्योंकि आज तक आप करते ही आए हैं। क्योंकि मेरे को अनुभव है, कभी नवरात्रि आती है, कभी ऐसे के फोन आते हैं, गुरुदेव कौन सा मंत्र करूं। मेरे को हंसी आती है, अरे भाई तेरे को मंत्र छोड़ाता हूं, तू पर पकड़ना चाहता है। अब तेरा कनेक्शन सीधा हो गया है, मौन शिविर में अनुभव करवाया है। फिर मैं निराश हो जाता हूं, इतना अनुभव करने के बाद भी आप लोग ठहर के ठहर हैं। आपकी दृष्टि बाह्य जगत में है, लोगों को देखते हैं, लोगों क्या करते हैं, उनका अनुसरण करते हो, खुद ब्रह्म हो भूल जाते हो। खुद ने अनुभव किया वाइब्रेशन के द्वारा, आप दूसरों को वाइब्रेशन देखते तो उनके अंतकरण में, उनके शरीर बॉडी में आप उतर जाते हो। आप अनुभव भी करते हो उनको क्या प्रॉब्लम है, और कोई नहीं देख पाता। जिसने वाइब्रेशन शिविर भरा है वो पकड़ सकता है, दूसरे के मन को पकड़ सकता है, दूसरे के अंदर जगत के पकड़ सकता है। इनसे बड़ी कौन सी बात हो सकती है कि आप इतने सूक्ष्म होकर 5 तत्वों के अंदर अवतरित हो गए हो। कभी चिंतन करो तो मालूम पड़े। यहां बैठे बैठे अमेरिका दृष्टिकोण हो सकता है, देख पाते हैं या चेंज कर पाते हैं। हरिद्वार में कितनी शिविरों में कितना काम करवा बता। मैं हरिद्वार बैठा बैठा अमेरिका का ऑपरेशन करता हूं। ये सूक्ष्म विजन है। प्रैक्टिकल देखते हो फिर समझ तो गुरुजी इसलिए करते हैं। अरे मैंने आपको क्या नहीं दिया है। आपके अंदर का विश्वास टूटा हुआ है। आप भी कर सकते हो। समझदारी, थोड़ी श्रद्धा, थोड़ा विश्वास,
गुरु पर होना चाहिए। પેલું જેવું છે ને, લક્ષ્મી ચાંદલો કરો તો મોડું ધોવા જોઈએ। जब तक मैं हूं, ये हो सकता है मैं नहीं होऊंगा ना तब आप पछताओगे। कोई गुरु इतना नहीं देता है। मैं खुद को खाली करना चाहता हूं, लेने वाले की कमी है। नहीं होऊंगा तो पछताओगे। ये समय है, समझ लो, स्वीकार कर लो, अनुभव कर लो। उनके बाद लोगों के दिए जलाओ। अभी परेश भाई ने कहा तो वही तो काम करने हैं। समय भी कम है, आज ज़्यादा डांटा गया है, इसलिए डांटता हूं कि आप मेरे जैसे बन जाए। और कापली पछे देशो पछे जीती है। हाँ, जब मैं ये आपको कापली आपके पास आएगी, फिर भी जब पढ़ते हो ना तब ऐसा लगेगा गुरुदेव ने कैसा संकल्प किया है। मैंने इसमें लिखा है 5 करोड़ लाख मैट्रिक टन। कितनी बड़ी बात हुई। 5 करोड़ लाख मैट्रिक टन हुआ। घीनी सिद्ध तन्मांत्राओ आ शरीर में मूलाधार चक्र में अवतरित थाओ, अणु अणु में फैलाओ। आना माटे मैं 3 महीना बगाड्या छे। तन्मांत्राओ और शरीर में मूलाधार में ज केम एक एक चक्र में मैं आने गोठवीने जोयुं। परफेक्ट रिजल्ट मळे छे, नथी मळतो, फरी चेन्ज करो, फरी मात्रा ओછી करो, फरी पाछुं करो। जेम वैज्ञानिको शोध करता हो ने वर्षों लागे, एम आ 3 महीना मैंने रचना करी, प्रेक्टिकल अनुभव कर्यो, एक एक चक्र साथे कनेक्ट थयो। एना पछी आ संकल्प कर्यो कि 5 करोड़ लाख मेट्रिक टन घीनी सिद्ध तन्मांत्राओ आ शरीरना मूलाधार चक्कर में अवतरित थाओ। पछी कह्युं अणु अणु में, परमाणु त्यारे वात न करी, कारण के आ स्थूल शरीर अणुओथी बनेलुं छे। ए ज्यां सुधी समृद्ध न थाय ત્યાં સુધી આગળનું કંઈ થાય નહીં। એટલે ઘીની તન્માંત્રો મેં અણુમાં ઉતારી। પેલા પરમાણુ છે, અંધકરણ। આ શરીર અણુઓનું બનેલું છે, આ બ્રહ્માંડથી બન્યું છે, પંચતત્વથી બન્યું। તો એને શુદ્ધ કરવા માટે આ તન્માંત્રઓ કામ કરે। ઘી જેટલું કામ કરે, કારણ કે આજે ઘી પાછું ડુપ્લિકેટ હોય, મિશ્રણવાળું હોય, એટલે ઓછું કામ કરે। મિશ્રણવાળું તમારા આંતરડાની ચિકાસ વધારી દે। આ ઘણા બધા પ્રોબ્લેમો થતા હતા। આ શુદ્ધ છે, પરમાત્માની કૃપાથી સિદ્ધ કરવું છે। એટલે ઈશ્વરી કૃપા આ તન્માંતરમાં અવતરિત થયેલી છે। તમે જેવો સંકલ્પ કરશો, આંખ બંધ કરીને તરત તમારી અંદર અવતરિત થવા માંડશે, તમારા એક એક અણુમાં ફેલાવા માંડશે। આની પાસે સખત મહેનત છે। पछी करे कि 5 करोड़ लाख मेट्रिक टन जल तत्वनी सिद्ध तन्मांत्राओ गुदाद्वार में अवतरित थाओ। गर्मी मैक्सिमम क्या गुदाद्वार में। तो 5 करोड़ में तमे 1 करोड़ से शुरुआत करशो, 5 करोड़ करो, एमां तमे 7 करशो तो पण नुकसान नहीं, कारण के मैं एने धीरे धीरे डेवलप करतो करतो घणो ऊंचे ऊंधी लई गयो। सवारे लई सको, ध्यान में बेसता पहला लेवाती सीधी ज अनुभूति चालू थशे। आ संकल्प करीने, इस संकल्प करने के बाद जब आप ध्यान में बैठते हो, सीधा दीप में चले जाओगे, क्योंकि आपका अणु अणु शांत हो जाता है। वो भी भूखा है, अग्नि तत्व से परेशान है। जब अग्नि तत्व अंदर फैलता है तो उनकी तन्मात्रा कोष कोशिका में वो अवरोध पैदा करता है। जब कोष कोशिका के अंदर भी नाभिक है, उनके अंदर भी मन है, वहां तक जब शांत होगा ना, करोड़ों मन जब शांत है कोशिका के अंदर, जिसको सेल कहते, उनके अंदर जी आवृत्ति होगी ना, तभी आपका पूरा शरीर शांत रिलैक्स हो जाएगा। इनके बाद जल तत्व की तन्मांत्राएं, उनका भी उपयोग करें। मन आपका परमानेंट शांत होगा। आपका डिसीजन पावर,
बैलेंस होने लगेगा। चाहे इनका उपयोग आध्यात्मिक में करें, गृहस्थी जीवन में भी आपके ओरा आभामंडल बाहर निकलेंगे। आपको जो छूने वाले, आपके कुटुंबीजन है, आपके साथ रहते, उनको भी इनकी असर होगी ही। अब हम थोड़ा ध्यान कर लें, इनका अनुभव अभी में हम करेंगे, बाद में ध्यान करेंगे। ये तो तापली आपको सबको मिलेगी। અગિયાર ઓમકાર કરશો, એના બાદ હું સંકલ્પ બોલીશ, તમારે ખાલી ઝીલવાનો છે। અત્યારે હું સીધો તમને આપીશ, પછી કાપલી દ્વારા ઘરે પરમેનન્ટ મારે દીવો સળગાવી અને ગુરુ સાથે તારીખ કરો ત્યારે ટ્રાન્સફર થઈ જશે। એ સિદ્ધ થશે, તમારા શબ્દો સિદ્ધ, કારણ કે તમારે શબ્દો દ્વારા બોલવાનું છે। ઘરે જશો ત્યારે હું તો હાજર નહીં હું, તો આ સિદ્ધિ તમારી સાથે તાર જોડશે गुरु साथ। गुरु के साथ आप एक हो जाओगे। दिया जलाने के बाद उनके साथ एक तार करके, गुरुदेव ये आशीर्वाद मेरे को प्रदान करें, सीधा कनेक्शन हो जाएगा। अभी मैं पहले 11 ओमकार करें, इनके बाद ये जो है संकल्प है मैं आपको ट्रांसफ़र करूँगा और आपको खाली सुनना है और अंदर देखना है, तुरंत चेंज हो जाएगा। बराबर? 11 ओमकार करें। तत्सत। मन को शांत करें। मैं जो ये संकल्प करूँगा उस शब्दों पर आपको ध्यान देना है, मन को शरीर में रखना है। 5 करोड़ लाख मैट्रिक टन घी की सिद्ध तन्मात्राएं मेरे शरीर के मूलाधार चक्र में